गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जो आपका पेपर थर्ड है उसके अंदर आपके पास में दो किताबें हैं। पहली किताब आपके पास में डायनेमिक्स है, जो दूसरी बुक है वो आपकी स्टैटिक्स है। डायनेमिक्स से आपके 3 यूनिट आती है और स्टैटिक्स से आपके 2 यूनिट आती है। स्टैटिक्स की जो यूनिट नंबर 4 है और 5 है, उसमें आज हम क्या है यूनिट नंबर 4 क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स। किस कंडीशन के पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। तो आइए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाम्बी-थॉम क्या है लेता हूँ। क्या होती है यहाँ पे लाम्बी-थॉम? लाम्बी-थॉम का स्टेटमेंट क्या होता है, आइए उसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। यहाँ पर ओ क्या है, आपके पास में क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ओ पॉइंट पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं। पहला फोर्स है पी, और ओ पॉइंट पे जो दूसरा फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या है, क्यू। ओ फोर्स पे ये जो तीसरा फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या है, आर। यहाँ पे ये जो एंगल अल्फा है वो कौन से ये जो एंगल अल्फा है वो क्या है, क्यू और आर जो फोर्स है उनकी जो वेक्टर लाइन है उनके क्या है बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। और ये जो पी और क्यू जो आपके पास में फोर्स है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा है, ठीक है। पी और आर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे बीटा है। अब लाम्बी-थॉम का स्टेटमेंट देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्स है वो क्या है इस ओ पॉइंट के ऊपर क्या है लग रहे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम। और ये तीनों के तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब साम्य अवस्था में है, ठीक है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। तो इनका जो फोर्स P है वो क्या रहेगा, साइन अल्फा के क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल क्या है रहेगा। दूसरा फोर्स जो आपके पास में Q है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, साइन बीटा के क्या है प्रोपोर्शनल रहेगा। तीसरा फोर्स R है उसको क्या लिखेंगे अपन, साइन गामा के क्या है प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम इन तीनों को कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल Q अपॉन साइन बीटा इक्वल R अपॉन साइन गामा। यही अपने पास में क्या कहलाती है, लाम्बी-थॉम क्या है कहलाती है। पढ़ो दोबारा स्टेटमेंट इसका क्या बोलना चाह रहा है। इफ 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ पे क्या है 3 फोर्स काम कर रहे हैं और ये तीनों फोर्स क्या इक्विलिब्रियम में है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, जो अपने पास में फोर्स है वो क्या प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर दो। जो अदर दो फोर्स है ना उनके बीच के एंगल की साइन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा, पहला फोर्स। जैसे P क्या होगा, साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा, Q साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होगा, R साइन गामा के प्रोपोर्शनल होगा। इन तीनों को क्या कर सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही अपने पास में क्या कहलाती है, लाम्बी-थॉम क्या है कहलाती है। क्या काम में आएगी लाम्बी-थॉम? लाम्बी-थॉम हमारे पास में यहाँ पर अगर अपने पास में 2 फोर्स गिवन है तो तीसरा फोर्स क्या है ज्ञात करने के क्या है काम में क्या है आएगी। मोमेंट, मोमेंट के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था भी, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला बताइए। मोमेंट यहाँ पर फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसे कहते हैं भाई मोमेंट बताओ। फोर्स को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोमेंट क्या है कहलाता है। क्या होता है मोमेंट बताओ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट क्या है होता है। पढ़ो डेफिनेशन। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर अपने को क्या करना है, मोमेंट क्या करना है, फाइंड क्या है करना है। इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, क्या होता है फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। क्या होगा भाई, अगर मेरे को इस पॉइंट पर क्या करना है, मोमेंट फाइंड करना है, तो ये फोर्स और इस फोर्स की
इस ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या होगा, मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ओ, क्या होगा, एफ तो फोर्स अपने पास में, ओ एम यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट पी, पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। इफ फोर्स एफ पासिंग थ्रू ए पॉइंट ओ, अगर यहाँ पे ये ओ पॉइंट क्या आ जाए, यहीं पर आ जाए, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो आप क्या करोगे, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 है, इसलिए अगर ये ओ यहीं पे हो जाए तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 क्या है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। ए स्पेयर ऑफ गिवन वेट W, अपने पास में कोई स्पेयर गिवन है, इसका वेट कितना है, W है। देखो आपने ये स्पेयर बना दिया और इसका जो वेट लग रखा है ना, ये नीचे की तरफ, ये कितना लग रहा है, नीचे की तरफ W, इसके ऊपर वेट क्या है, लग रहा है। वेट क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा ना, तो सेंटर पर अपने क्या मान लिया, इसका वेट क्या है, W है, जो नीचे की तरफ क्या है। रेस्ट बिटवीन टू स्मूथ प्लेन, ये जो स्पेयर है वो क्या है, दो प्लेन के बीच में आराम से पड़ा हुआ है। देखो भाई, एक तो प्लेन कौन सा है, ये वाला, देखो ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है इस प्लेन के, ठीक है ना, और दूसरा प्लेन कौन सा है, ये वाला, ए से लेके सी तक, इन दो प्लेन के बीच में क्या है भाई, ये आराम से रखा हुआ है, कौन, ये स्पेयर, देखो दिखाई दे रहा है, ये स्पेयर क्या है, इन दो प्लेन के बीच में क्या है, रखा हुआ क्या है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, अपन देखते हैं। वन वर्टिकल, पहला प्लेन तो क्या है अपने पास में, वर्टिकल है, देखो पहला प्लेन वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे प्लेन के बारे में क्या बोल रहा है, एंड अदर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा ऑफ द वर्टिकल, और दूसरा प्लेन है वो क्या कर रहा है, अभी वर्टिकल के साथ में क्या हो रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। देखो ये दूसरा प्लेन है, ये वर्टिकल के साथ में क्या है, अल्फा एंगल क्या है, बना रहा है। डायग्राम समझ में आ रहा है इस तरीके से। आगे देखिए, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन द स्पेयर, अपने को क्या करना है यहाँ पर, ये जो प्लेन है, प्लेन, ये जो पहला प्लेन कौन सा है, ए बी प्लेन, बताओ ये पहला प्लेन है या नहीं है, इस प्लेन की क्या करनी है, ये रिएक्शन फाइंड करनी है। तो रिएक्शन बताओ इस डायरेक्शन में होगी नहीं होगी, तो मैंने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर होती है भाई हमेशा रिएक्शन, तो इसकी ये जो रिएक्शन ये ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये वाली, इस रिएक्शन को क्या मान लिया मैंने, एस मान लिया। तो कहने वाली बात क्या है, मेरे को एक तो एस फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा प्लेन मेरे पास में क्या है, ये AC प्लेन है, इस प्लेन की रिएक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, P के परपेंडिकुलर, P के परपेंडिकुलर बताओ ये R है या नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करनी है, तो ये रिएक्शन क्या रहेगी, एक तो S फाइंड करना है और एक मेरे को क्या करना है, ये रिएक्शन R क्या है यहाँ पे फाइंड क्या है करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, क्या क्या है, स्पेयर का वेट W है, और ये स्पेयर क्या है, दो स्मूथ प्लेन के क्या है, बीच में रखा हुआ है। पहला जो प्लेन है वो क्या है, वर्टिकल है, दूसरा प्लेन क्या है, वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। दोनों प्लेन की क्या करनी है, मेरे को रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। रिएक्शन फोर्स फाइंड करने का मतलब क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिख रखा है वही बात लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, लेट ए स्पेयर ऑफ वेट W, मैंने क्या मान लिया, स्पेयर का वेट कितना है, W है, रेस्ट बिटवीन टू स्मूथ प्लेन AB एंड AC, और ये जो क्या है AB तो यहाँ पे ये रहा, AB देखो यहाँ पे ये रहा, AB और AC के अंदर क्या है, ये आराम से पड़ा हुआ है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, लेट वन वर्टिकल प्लेन इज AB एंड अनोदर AC विच द इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, दूसरा क्या आ रहा है, वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है। सो BAC बराबर अल्फा, देखो BAC बराबर अल्फा है क्या, ये B और ये A और ये C, इन दोनों के बीच में बताओ ये अल्फा एंगल है या नहीं है। फिर आगे देखिए, देन QOR बराबर भी कितना अल्फा, देखो QOR बराबर अल्फा है या नहीं है। देखो यहाँ पर Q देखो ये रहा,
क्यू और ओ अपने पास में ये रहा, और आर कहाँ पर अपने पास में ये रहा। तो बताओ ये एंगल भी बताओ अल्फा होगा या नहीं होगा। देखिए ये एंगल अल्फा अपने पास में क्यू होगा। देखिए यहाँ पर ये जो अपने पास में क्यू, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये जो क्यू और ये ओ और ये जो आर, ये तो अपने को पता है अभी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल मेरे पास में क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। अब मेरे को बताना है ये जो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कौन सा है, ये वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इसके बारे में मेरे को क्या करना है, बताना है। ये एंगल बनाने के लिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। कौन से वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना है, अल्फा। ये एंगल कितना है बताओ, 90। तो ये एंगल क्या होगा अभी बताओ, 90 माइनस अल्फा होगा, नहीं होगा, होगा ये 90 माइनस अल्फा। ये 90 है, तो बताओ ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा। बताओ क्यू ओ आर बराबर अल्फा आया या नहीं आया। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। आगे देखिए, समझ में आ गया क्यू आर बराबर अल्फा कैसे हुआ। ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ये 90 होगा, तो बताओ ये अल्फा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिख रखा है देखिए। देखिए आगे क्या लिख रखा है अपने पास में, बी ए सी बराबर अल्फा है, अपने प्रूव कर दिया क्यू ओ आर बराबर भी अल्फा होगा। हियर वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन ए बी एंड ए सी ऑन द स्फीयर। अपने को क्या करना है अभी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन फाइंड करनी है जो एस है। ये जो ए सी प्लेन है इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन फाइंड करनी है जो कि क्या है, आर है। ठीक है, ये काम अपने को क्या है, करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इन इक्विलिब्रियम द फ्लोइंग थ्री फोर्स एक्टिंग एट ए सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर का जो सेंटर है उसके ऊपर देखिए तीन फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स देखिए कौन सा लगेगा, वेट ऑफ द स्फीयर, नीचे की तरफ। देखो पहला फोर्स लगेगा वेट ऑफ द स्फीयर नीचे की तरफ, ये पहला फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा फोर्स देखिए यहाँ पर, द रिएक्शन एस 8 पॉइंट क्यू ऑन द प्लेन ए बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए बी। दूसरा फोर्स अपने पास में क्या लगेगा यहाँ पर, ये जो ए बी जो लाइन है, इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन फोर्स है वो इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर नहीं बढ़ाने की बजाय आप यहाँ पे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर हो गया रिएक्शन। तीसरा, द रिएक्शन आर एट पॉइंट पी ऑफ द प्लेन ए सी, ये प्लेन ए सी है, इस प्लेन की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं ये फोर्स क्या मान लूँ, ये वाला। तो बताओ ओ पॉइंट पर ये तीन फोर्स काम में लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अब इन तीनों फोर्स के क्या कर लिए, क्या करेंगे अपन, लांबित होम क्या करेंगे, काम में क्या है, लेंगे। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, लांबित होम क्या करते हैं, काम में क्या है, लेते हैं। देखिए, नाउ अप्लाइंग लांबित होम एट ए पॉइंट पी। अभी लांबित होम क्या आपने लिया, आपने पढ़ा था लांबित थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन गामा। तीन फोर्स जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तब अपन क्या करते हैं, लांबित होम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो यहाँ पे पहला फोर्स तो कौन सा है, ये एस फोर्स है, इसके लिए मैं लिख लूँ यहाँ पे कितना, एस। ठीक है, दूसरा फोर्स अपने पास में आर मान लूँ, तीसरा फोर्स कितना है, डब्ल्यू मान लूँ। अब इन तीनों के बीच में एंगल फाइंड कीजिए भाई, एंगल फाइंड करना सीखिए। देखो ये एंगल आपने अभी बताया, ये एंगल कितना है, अल्फा। ये देखो पे मैं तीनों फोर्स बना देता हूँ एक बार। एक तो कौन सा फोर्स है, ये एस। दूसरा फोर्स कितना है, डब्ल्यू। तीसरा फोर्स कितना है, आर। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, हाँ, ये जो अपने पास में जो पहला फोर्स है, देखो ये एंगल आपने अभी भी बोला अल्फा है, हुआ अल्फा होगा, अल्फा होगा ना ये एंगल अल्फा है। ये एंगल आपको पता है 90 है, तो बताओ ये एंगल बताओ कितना हुआ, 90 प्लस अल्फा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, आपको पता है ये एंगल अल्फा है और ये टोटल 180 होता है, तो बताओ ये 180 माइनस अल्फा होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये एंगल 90 होगा या नहीं होगा।
इन तीनों के लिए मैं क्या कर दूं, लांबिथोम क्या कर लूं, काम में क्या है ले लूं। आइए लांबिथोम तीनों के लिए क्या करते हैं अपन, काम में क्या है लेते हैं। देखिए लांबिथोम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था भाई, नीचे की तरफ क्या था, डब्लू था। नीचे की तरफ क्या था, डब्लू था। एक बार लिख लीजिए यहाँ पर, नीचे की तरफ क्या था, डब्लू था। लिख लो यहाँ पे डब्लू है। यहाँ पे कितना है, डब्लू है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, एस है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, आर है। देखिए अब क्या होगा, लांबिथोम यहाँ पे काम में लेंगे। देखिए लेते हैं काम में लांबिथोम। हाँ, सबसे पहले देखो एस फोर्स लिखा, तो एस फोर्स के ठीक सामने देखो एंगल कितना है, 90 प्लस अल्फा है। तो क्या कर देंगे, एस साइन 90 प्लस अल्फा। समझ में आई ये बात। आर फोर्स, और आर फोर्स के सामने एंगल कितना है, 90। तो आर अपॉन क्या करेंगे अपन, साइन 90, ठीक है। डब्लू, डब्लू के सामने एंगल कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा। तो डब्लू साइन 180 माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास में पता है आपको साइन 90 प्लस अल्फा कितना होता है, कोस अल्फा होता है, ठीक है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता है। साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा ही होता है, ठीक है ना। अब अपना टारगेट क्या है, यहाँ पे एस और आर को फाइंड करना है। तो मैं क्या कर लूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, पहले और अंतिम से क्या करूँ, कोस को क्या कर दूँ, उधर भेज दूँ। कोस अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कोट अल्फा। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, डब्लू कोट अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दूसरा मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड व लास्ट से आर बराबर कितना आ जाएगा, डब्लू कोसेक अल्फा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। डब्लू अपने को क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा भी अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो ये एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है यहाँ पे, ये जो प्लेन था, ये वाला प्लेन था, इस प्लेन की क्या है, रिएक्शन फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आ गया। आर अपने पास में क्या हो गया, ये जो वर्टिकल प्लेन के साथ में अल्फा एंगल बना रही थी, उस अल्फा एंगल जो वर्टिकल लाइन में देखो यहाँ पर, ये जो वर्टिकल लाइन के साथ में अल्फा एंगल बना रहा था ना ये प्लेन, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन क्या थी, आर। ये परपेंडिकुलर रिएक्शन आर मेरे पास में क्या है, आर बराबर क्या आ गया, डब्लू कोसेक अल्फा क्या है, आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन ही अपने पास में क्या कहलाती है, रिएक्शन फोर्स क्या है कहलाती है। कर लोगे नहीं कर लोगे। इस एग्जाम्पल को कॉपी में ढंग से समझ के क्या कर लेना है, लिख लेना है। बाकी हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।